नमस्कार दर्शकों, अब तक हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे थे वीडियो कॉल के माध्यम से। और आज इसी वीडियो कॉल से जुड़ चुके हैं कोलकाता के प्रसून मैत्रा जी, जो आत्मदीप एनजीओ के अध्यक्ष हैं। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रसून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टम्मक 2 में। और हमें ये बताइए कि आप कैसे हैं और कोलकाता में आपका कहाँ रहना होता है। नमस्कार पायल, मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? जी हम भी यहाँ अच्छे हैं, घर पे हैं और सुरक्षित हैं। मेरा घर कलकत्ता से करीब 50 किलोमीटर दूर हाली शहर में है और फिलहाल जो परिस्थिति है सामान्य नहीं है बाकी देश की तरह। प्रसून जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार कोरोना के केसेस दिखते नजर आ रहे हैं, कई जगहों में मिल रहे हैं, पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या माहौल है, क्या स्थिति है वहाँ की? जी सही है, कोरोना के केसेस बाकी भारत की तरह यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहा है। स्थिति तो तनावपूर्ण है, लेकिन सब में एकजुटता है कि हम सब लोग मिलके इस स्थिति का सामना कर सके। और स्पेशली मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर अभी भी कोरोना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन सभी में एक शंका है कि आज नहीं तो कल कोई केस यहाँ से ना उभरे, इसीलिए संयम बरत रहे हैं। हम लोग चेष्टा करते हैं अपने तरफ से और आशा है कि माँ काली के आशीर्वाद से इस आपत को हम जीत पाएंगे। प्रसून जी, हम सब भी यही चाहते हैं कि ये कोरोना का कहर जो है जल्दी ही खत्म हो जाए। दर्शकों, संकल्प और संयम अभी समय की मांग है। कुछ लोग लॉकडाउन का काफी सख्ती से पालन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने घरों से निकलते भी हमें नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में प्रसून जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर लोगों में क्या रुझान है, क्या स्थिति है लॉकडाउन को लेकर? जी एकदम सही कहा आपने। लॉकडाउन की जो अभी स्थिति है वो पहले 2-4-3 लोग जैसे इसको सीरियसली ले रहे थे, अभी थोड़ा ढीला पड़ गया है, सही बात है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, सभी को ये समझना चाहिए कि हम अगर इसमें कोई भी लापरवाही बरते तो उसका मुआवजा हमको ही देना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं हो रहा है कि हम इसको लाइटली ले सके। कोरोना जैसे अतिमारी का व्यापक रूप विदेशों में हम देख चुके हैं, वो कितना व्यापक हो सकता है उसका उदाहरण हमारे पास है, उसका निदर्शन हमारे पास है। इताली, अमेरिका, ऐसे काफी सारी देश में जो स्थिति बनी है हमें उसको दोहराना नहीं चाहिए, इसीलिए संयम बरतना जरूरी है। जी प्रसून जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस लॉकडाउन का पालन करना पूर्ण रूप से हम पर निर्भर करता है। हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। प्रसून जी, ये अचानक से कोरोना कहर के बीच तबलीगी जमात का यूं सुर्खियों में आना, इस विषय पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने तबलीगी जमात को लेके। अभी तबलीगी जमात का जो एक्टिविटी है वो अभी सुर्खियों में आ गया है। निजामुद्दीन में जो मरकज हुआ था, वहां से जो हजारों के लोग देश भर में फैल गए, उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट के तो ऊपर है ही है कि वो कैसे चलने दिया। दिल्ली पुलिस क्या कर रहे थे, लॉकडाउन के भीतर भी उतने लोग वहां पर जमा थे, फिर भी वो लोग क्यों इसको अलाउ किया? ऐसी काफी सारी प्रश्न तो है। लेकिन उसके साथ ये भी सवाल उठाना चाहिए कि घर के अंदर दूध का बर्तन का ढकना अगर खुला हुआ हो तो कुत्ते को तो कुछ शर्म होना चाहिए। घर में पालतू जो कुत्ता है उसको तो कुछ शर्म होना चाहिए कि वो खुला है इसीलिए आके मुंह ना डाले। इसीलिए जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन या सरकार की नहीं है। और ये तबलीग जमात ये प्रूव कर दिया है, ये खुलासा कर दिया है कि समाज के एक अंश अभी भी
देश की सुरक्षा, देश की गरिमा, देशवासियों की सुरक्षा को लेके वो लोग उतने सचेतन नहीं है। ये काफी दुख की बात है। तो मुझे लगता है सरकार को ये तबलीग जैसी संस्था के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए, और सिर्फ सरकार को ही नहीं, हम देशवासी के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम भी इन लोगों को पहचाने, इनकी असलियत को पहचाने, इनके मंसूबों को पहचाने कि इनका मंसूबा है, इनका उद्देश्य है देश को क्षति पहुंचाना, और उसी हिसाब से वो लोग जैसे हमारे क्षति चाहते हैं, हमें भी उसका ध्वंस करना होगा, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये समय की मांग है। प्रसून जी, लॉकडाउन खत्म होने में लगभग 5 से 6 दिन ही रह गए हैं और अभी भी देश में स्थिति गंभीर है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को खत्म कर देना उचित होगा? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? जी, अभी करीब करीब हम 2 हफ्ते तो लॉकडाउन के पार कर चुके हैं, अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। तो मुझे नहीं लगता जैसे स्थिति बन रहा है, सरकार, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अब जिस शब्द का प्रयोग करे, वो कोई चांस लेना चाहेगी। जब तक वो लोग 110% श्योर ना हो कि ये बीमारी और ना फैले, तब तक लॉकडाउन पूरी तरह हटाने की कोई संभावना नहीं है। प्रसून जी, गंभीर चर्चा के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपना समय इस लॉकडाउन में कैसे बिता रहे हैं? जी पायल जी, आपको जैसे मालूम ही है, हम लोग एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है आत्मदीप। तो ये मुश्किल की घड़ी में हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जो लोग अभी इस कारण, लॉकडाउन के कारण अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका काम खो गया है, उन लोगों के बीच कुछ राहत सामग्री दे सके। हम ऐसे 2-3 जगह पे दिए हैं। उसके साथ साथ ही बंगाल से कुछ लोग गुजरात में, सूरत में या और फिर वलसाड़ में फंसे हुए थे। हमने स्थानीय जो प्रशासन है, लोकल MP, MLA, उनसे बात करके उन लोगों के पास राहत सामग्री भेजने की व्यवस्था की। तो आत्मदीप अभी यही काम पे लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ हम सब इस काम पे जुटे हुए हैं कि जिन जिन लोग पीड़ित लोग हैं, हमारे क्षमता के अनुसार उनको हम राहत सामग्री प्रोवाइड कर सके। ये हमारी चेष्टा है, और माँ काली के आशीर्वाद से हम जितना भी कुछ कर पा रहे हैं उसके लिए हम सबके आभारी हैं। प्रसून जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे टम्बकटू देख रहे दर्शकों को कुछ संदेश जरूर दें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। मैं सबको अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसको पूरी तरह से पालन कीजिए। ये हमारी अच्छाई के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। इस समय कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस को टकराव का माध्यम ना बनाए। अपना अपना जो पॉलिटिकल डिफरेंस है, ये हो सकता है, ये होना स्वाभाविक है, ये गणतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो भेदभाव होना स्वाभाविक है पॉलिटिकल विचारों के ऊपर, लेकिन ये समय पॉलिटिक्स के से ऊपर उठने का है, और ऊपर उठ के एक साथ भारतीय होके हमें इस आपदा से लड़ना है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग एकजुट होके एक साथ भारतीय बनके इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन का साथ दे। वो चाहे राज्य की प्रशासन हो या केंद्र की प्रशासन हो, कोई भी राज्य की हो, अब जिस राज्य में रहते हो वहीं की प्रशासन हो, वो जैसे आपको गाइड करे आप उसी अनुसार चले, ताकि हम इस आपदा से जल्दी मुक्ति पा सके।
वंदे मातरम। जय मां काली।